हेलो स्टूडेंट्स, कैसे होंगे आप लोग? कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर जो स्टार्ट किए थे उसमें हम लोगों ने दो पार्ट देखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज इसका ये लास्ट और पार्ट थर्ड पार्ट है ये, जिसको हम लोग देखने वाले हैं। ये जो क्लास 8 का रिप्रोडक्शन चैप्टर हम लोग देख रहे थे, ठीक ना? तो इसमें क्या देखेंगे आज कि हम लोगों ने मेल गैमेट, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सब सारी चीजों के बारे में समझ लिए हैं। अब हम लोग जो लास्ट टॉपिक इधर आगे जो बढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग देखें कि व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज। अच्छा, इसमें है क्या कि अभी तक हम लोग देखें जो फर्टिलाइज होता है तो बेबी होता है, लेकिन तब क्या होगा जब एग फर्टिलाइज ही ना करे। ठीक है, स्पर्म गया ही नहीं तो एग तो फर्टिलाइज होगा नहीं। तो तब क्या होता है हमारे बॉडी में, जो भी गर्ल्स के बॉडी में क्या चेंजेस होता है उसके बारे में अब हम लोग देखने वाले हैं। तो जो पहला चेंजेस आप देखोगे, द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ। जो यूट्रस है, जैसे आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे आप लोग सारे लोग तो जानते हो कि यूट्रस किसको बोलते हैं। तो जो यूट्रस है गर्ल में, वो क्या करते हैं, अपने आप को हर एक मंथ प्रिपेयर करते हैं, एवरी मंथ टू रिसीव अ फर्टिलाइजर। ठीक ना? जो गर्ल्स में यूट्रस होता है, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे ऐसे देखा था, यहाँ पे ओवरी हो गया, फिर यहाँ पे आया ऐसे। तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये क्या है? यूट्रस। तो ये जो यूट्रस है ना बेटा, ये क्या करता है, अपने आप को हर एक मंथ, इसके जो वाल है ये मोटे होते जाते हैं। ये जो वाल है इसके मोटे होते जाते हैं, थिक होते जाता है, जो प्रिपेयर करता है कि भाई यहाँ से फर्टिलाइज एग आएगा और यहाँ पे बेबी का न्यूरिशमेंट होगा। ठीक ना? क्योंकि बेबी का न्यूरिशमेंट कहाँ पे होता है? यहीं पे होता है। आप देख सकते हो इसमें कि यहाँ पे अगर एग आएगा और यहाँ पे बेबी का न्यूरिशमेंट होगा। तो इसलिए जो यूट्रस का जो लाइनिंग है वो क्या हो जाता है? थिक और स्पॉन्जी। मतलब हर एक मंथ आप देखोगे, ये हर एक मंथ ये क्या होता है? थिक। ये जो लाइनिंग है ना इसका, ये थिक और स्पॉन्जी हो जाता है, जिससे यहाँ पे बेबी इम्ब्रायो जब आए, जब यहाँ पे इम्ब्रायो आए तो इसको क्या करे? न्यूरिशमेंट दे सके, बेबी का डेवलपमेंट यहाँ पे अच्छे से हो सके। लेकिन जब यहाँ से एग आया ना तो ये फर्टिलाइज ही नहीं किया, यहाँ पे बेबी का न्यूरिशमेंट ही नहीं होगा। तब इस ये जो वाल है, ये वाल क्या होगा ना कि ये यहाँ पे मसल्स क्रैम्प होगा, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होगा गर्ल्स के यहाँ पे यूट्रस में, और उसकी वजह से ये जो है, ये ब्लड के थ्रू वेजाइना के थ्रू ब्लड के थ्रू ये म्यूकस और वेजाइना के थ्रू ब्लड और म्यूकस के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा। फिर से आप समझो इसमें कि हम लोगों ने क्या बोला कि यहाँ पे मान लो क्या है, ये ओवरी है, यहाँ पे ये हमारा हो गया, यहाँ पे सर्विक्स। तो ये जो वाल देख रहे हो ना आप यूट्रस का, यहाँ पे जो वाल है वो हर एक मंथ यहाँ पे ये मोटा होते जाता है, ये वाल। और ये जब स्पॉन्जी होते जाएगा और थिक होते जाएगा। लेकिन जब यहाँ की इसलिए होता है क्योंकि यहाँ से बेबी आए तो यहाँ पे इसका डेवलपमेंट हो सके। लेकिन होता क्या है कि जब स्पर्म नहीं मिलेगा तो इसका तो डेवलपमेंट नहीं होगा। तब बाद में क्या होता है ना कि ये जो वाल है ना, ये क्रैम्प होकर यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होकर ये ब्लड और म्यूकस के थ्रू, गर्ल्स के वेजाइना के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। ये हर एक मंथ ये साइकिल होते रहता है। ठीक है ना? तो इसी साइकिल को क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। ठीक ना? तो व्हेन द फर्टिलाइजेशन हैज नॉट टेकन, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये जो लाइनिंग है नॉट बी नीडेड एनी लॉन्गर, तो इसका ज्यादा जरूरत नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? दिस थिक लाइनिंग ब्रेक एंड कम आउट थ्रू द वेजाइना एज ए ब्लड एंड म्यूकस। तो ये जो वेजाइना है, यहाँ पे जो गर्ल्स में वेजाइना होता है, उसके थ्रू क्या होगा? ये ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में ये निकल जाएगा। ठीक ना? दिस साइकिल टेक इट अराउंड 28 डेज। ये गर्ल्स में हर एक 28 दिन बाद। कभी कभी होता क्या है ना कि कुछ दिन पहले, कुछ दिन, तो कभी कभी मतलब 35 दिन भी मान लो हो गया, कभी कभी पहले आ गया। तो ये खान पान, स्लीपिंग, बहुत सारा स्ट्रेस की वजह से ऐसा गर्ल्स में होता है, जो पीरियड कभी जल्दी भी आ जाता है, कभी बाद में भी आता है। ठीक ना? तो 20 डेज मतलब नॉर्मल एवरेज माना गया है कि हर एक 20 डेज में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा ही। ठीक ना? तो इस समय जो गर्ल्स का थोड़ा सा बेटा जो कंडीशन होता है वो सही नहीं होता है। जैसे आप देख सकते हो कि इस समय मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या होता है ना कि गर्ल्स थोड़ा सा हेडेक उनको बहुत ज्यादा होगा, मूड स्विंग करेगा, कभी खुश रहेंगे, कभी रोने लगेंगे, वहां पे ब्लॉटिंग होने लगेगा, गैसेस ऑफ प्रॉब्लम होगा, ट्रबलिंग इन स्लीपिंग, सोने में भी सो नहीं पाएंगे। अब तुम ही सोचो ना, देखो 4 दिन क्या होता है, ब्लड वेजाइना के थ्रू निकल रहा है, म्यूकस निकल रहा है, तो वहां पे क्या होता है? बहुत ज्यादा दर्द होता है, मसल्स क्रैम्प की वजह से पेट में दर्द होता है। तो उसकी वजह से उन लोगों को हेडेक होगा, रोना आएगा, कभी हंसेंगे, कभी ट्रबलिंग, सो नहीं पाएंगी, और उस समय स्पाइसी फूड ये सब ज्यादा खाने का मन करता है, चॉकलेट ज्यादातर प्रेफर करती हैं गर्ल्स। ठीक ना? अब एक दूसरा बेटा हमारा टॉपिक है टेस्ट ट्यूब बेबी। आखिर ये टेस्ट ट्यूब बेबी टॉपिक क्या है?
हाँ, इसमें हम लोग देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी टॉपिक में क्या है हमारा। सेकंड, देखिए ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी टॉपिक है, इसमें क्या होता है, इसमें आप लोग एकदम दिमाग से मतलब नाम लेने के बाद एक चीज इमेज में आ रहा होगा कि बेबी क्या टेस्ट ट्यूब में होगा क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है। टेस्ट ट्यूब में बेबी होना पॉसिबल नहीं है बेटा, ठीक ना। तो यहाँ पे बेबी का कैसे प्रोडक्शन होता है इसके बारे में देखेंगे, और ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान से एकदम समझना। इसमें होता क्या है, देखो टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है कि देखो हम ऐसे ही पहले एक्सप्लेन कर लेना। टेस्टिंग बेबी में होता क्या है ना बेटा, कि जैसे मान लो कि कोई भी कपल्स है, उनका बेबी हो नहीं पा रहा है, तो उस समय क्या होगा कि मेल जो लड़का लोग है उसका स्पर्म लिया जाएगा, मेल गैमेट क्या है स्पर्म है, और गर्ल से ओवा लिया जाएगा, ओवरी से ओवा, मतलब ओवा लिया जाएगा गर्ल से ओवम। अब उस ओवा और स्पर्म को लैब में क्या हो जाएगा, मीट कराया जाएगा। मीट कराने की वजह से वहां पे 2 दिन 4 दिन 8 दिन वहां पे देखा जाएगा कि वो उसमें मीट कराने के बाद डेवलपमेंट हो रहे हैं कि नहीं, न्यू सेल बन रहे कि नहीं, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं। उसके बाद उसको मदर के यूट्रस में डाल दिया जाता है, जहां पे बेबी का न्यूरिशमेंट होने लगता है। तो यही होता है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसेस। फिर से एकदम ध्यान से समझना, लड़का का जो है मेल है उसका स्पर्म को लिया जाएगा, स्पर्म को बाहर निकाल डोनेट करेगा, लड़का देगा, और गर्ल्स से क्या ओवा को निकाला जाएगा, ठीक ना। और दोनों को लैब में उसको मिक्स कराया जाता है मशीन के थ्रू, या वही लैब में मशीन के थ्रू मिक्स होता है। और उसको कराने के बाद जब वो जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो उसे 4 से 8 दिन उसका डेवलपमेंट देखा जाएगा, और फिर उसको मदर के यूट्रस में डाल दिया जाएगा, जहां पे बेबी का न्यूरिशमेंट होगा और बेबी ग्रो हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि इधर के बच्चों से कोई उसमें फर्क होगा या कोई दिक्कत होगा, एकदम एग्जैक्ट टू द पेरेंट्स कॉपी एकदम होगा अपने पेरेंट्स का, ठीक ना। मतलब जैसा नॉर्मल बच्चे इधर होते हैं ना, वैसा ही होगा, बस ये है इसलिए उसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, क्योंकि स्पर्म ओवम को बाहर मिलाया जा रहा है। ऐसे हम लोगों ने पढ़ा है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन में, गर्ल्स के अंदर वो फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाता है ना, तब ऐसा काम किया जाता है। तो देखो सम वुमेन द बेबी फर्टिलाइजेशन दैट ऑकर्स आउटसाइड द मदर बॉडी, इसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। इसमें क्या हुआ, लैब में मिलाया गया स्पर्म ओवा को, इसलिए इसको बोलेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक ना। सम वुमेन्स ओविडक्ट आर ब्लॉक्ड, कुछ ऐसे वुमेन्स होते हैं जिनका फैलोपियन ट्यूब, जैसे फैलोपियन ट्यूब क्या है बेटा यहाँ पे देखो इस टाइप का है मान लो, ठीक ना, ये सर्विक्स हो गया, तो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब होता है। तो ये मान लो किसी भी कारण ब्लॉक हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, जिसकी वजह से ये बेबी नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। स्पर्म यहाँ से आएगा तो यहीं पे मिलेगा, टेस्ट ट्यूब इसमें ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब दोनों इसका नाम है, तो इसी में मिलेगा। तो जब यही ब्लॉक हो गया तो कैसे होगा, नहीं हो सकता है। इसीलिए क्या कहता है, द वुमेन इज अनेबल टू बी अ बेबी, वो नहीं दे पाएगी, स्पर्म यहाँ तक आ ही नहीं पाएगा, स्पर्म क्या करता है यहाँ तक आता आ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए क्या कहता है, इन सच ए केस डॉक्टर कलेक्ट फ्रेशली रिलीज एग, इसलिए क्या करता है कि तुरंत जो रिलीज एग हुआ है ना, उसको डॉक्टर क्या करेगा, फीमेल बॉडी से कलेक्ट करेगा, और बॉय से क्या लेगा, स्पर्म। देखो फीमेल बॉडी से एग लेगा, फ्रेशली एग रिलीज एग, और मेल से क्या लेगा, स्पर्म, और कीप टुगेदर इन ए फॉर ए फ्यू आवर फॉर इन ए आईवीएफ, इन वैट्रो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द वैट्री ना, आईवीएफ इसी को कहते हैं, याद रखना, इन वैट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इसमें क्या होता है, इन द केस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑकर्स द जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप अबाउट अ वीक, मतलब 1 हफ्ते तक 8 दिन बोले, 4 दिन 8 दिन वो बाहर रहता है, ठीक ना, वहां पे जाइगोट का डेवलपमेंट होगा लैब में, और उसके बाद फिर उसको मदर के यूट्रस में डाल दिया जाता है। ये जो यूट्रस है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जो यूट्रस है, यहाँ पे यूट्रस में इसको डाल दिया जाएगा, यही ना बेबी का न्यूरिशमेंट होता है। देखो क्वेश्चन आया था 8 क्लास में, बहुत सारी जगह आता है कि आखिर बेबी का न्यूरिशमेंट डेवलपमेंट कहाँ होता है, तो यूट्रस में, ठीक ना। चलो, द कंप्लीट डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द यूट्रस एंड द बेबी इज बोर्न लाइक ए अनदर बेबी, जो बेबी बनेगा वो कैसा, एकदम एग्जैक्ट कॉपी अनदर बेबी जैसा, उससे कोई डिफरेंसेस देख के नहीं बोल सकते हो कि टेस्टी बेबी है, क्योंकि वही पेरेंट्स का ना बेबी है। चलो, अब हम लोग देखते हैं, आते हैं ओविपोरस, ओविपोरस एनिमल एंड द विविपोरस। तो ओविपोरस किसको बोलते हैं, विविपोरस। देखो ओविपोरस और विविपोरस एकदम, इसको क्या कहता है, क्लासिफिकेशन करने के लिए यूज किया जाता है। देखो एकदम सिंपल समझो, ओवी मतलब ओविपोरस और विविपोरस, ओविपोरस एकदम दिमाग में बैठा लो कि जो एग प्रोड्यूस करते हैं उसको ओविपोरस बोलते हैं, ओ से स्टार्टिंग होगा। और वैसे ऑर्गेनिज्म जो
ऑर्गेनिज्म को ही जन्म दे। जैसे ह्यूमन, ह्यूमन क्या होते हैं, विविपोरस होते हैं। ये ह्यूमन जो होते हैं विविपोरस होते हैं, जो डायरेक्ट अपने बच्चे को जन्म देते हैं। और जो ओविपोरस होते हैं ना, वो एग देंगे। क्या देंगे? एग। तो याद रखना, ठीक ना। तो क्या बोल रहा है, द एनिमल दैट ले एग इज कॉल्ड ओविपोरस एनिमल। वैसे एनिमल जो एग को देते हैं उनको ओविपोरस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, बर्ड, लिजर्ड, स्नैक्स एंड फ्रॉग। ये सब क्या करते हैं, बर्ड हो, लिजर्ड हो, स्नैक्स हो, फ्रॉग हो, ये सब सब अंडा देने वाले हैं। तो अंडा देने वाले ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, एग देने वाले, ओविपोरस। और वैसे ऑर्गेनिज्म जो एनिमल को ही बर्थ दे उसको क्या बोलते हैं, विविपोरस। क्या बोलेंगे, विविपोरस। क्या बोलेंगे, विविपोरस। जैसे वी जस्ट लाइक ए डॉग, काउ, ह्यूमन। यहाँ पे देखो ना बेटा, बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे ये देखो विविपोरस, समझ रहे हो। और यहाँ देखो ओविपोरस में क्रोकोडाइल 40 अंडा देता है एक बार में। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आएगा कि ओविपोरस उसको बोलते हैं जो एग को प्रोड्यूस करता है, और विविपोरस उसको बोलते हैं जो ऑर्गेनिज्म को ही एग्जैक्ट जन्म देता है, ठीक ना, यंग वंस को ही बर्थ देता है। अब आते हैं हम लोग मेटामॉर्फोसिस। भाई क्लास 8 में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चे इसको बहुत निगलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे पहले आप लोग एकदम कॉन्सेंट्रेट करके सुनना। देखो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस क्या होता है, उससे पहले हम आप लोगों से थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। जैसे फ्रॉग है, तो फ्रॉग कहाँ पे जन्म लेता है, पानी के अंदर। तो जब वो फ्रॉग का जन्म होता है ना, जब फ्रॉग आपका है, जब वो फ्रॉग का जन्म होगा तो वो टेडपोल के रूप में होगा। किसके रूप में होगा, टेडपोल। अब बोलोगे सर टेडपोल किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा, देखो पहले एग हुआ, ठीक ना, ये फ्रॉग का एग है, उसके बाद ये क्या हुआ, टेडपोल। और जब ये फ्रॉग जो है ना, उस समय वो बेंग नहीं होता है, फ्रॉग नहीं होता है, वो टेडपोल के रूप में रहता है। उस समय उसके पास जानते हो गिल्स होता है सांस लेने के लिए। अब बोलोगे गिल्स सर, भाई फिश किस चीज से सांस लेता है, गिल से लेता है ना। तो फिश जब गिल से लेता है तो ये जो टेडपोल है ना, उसके पास भी गिल्स होता है। गिल्स, ये पानी में ही रहता है, उसी से सांस लेता है। लेकिन जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट होता है ना बेटा, वो गिल्स खत्म हो जाता है और बाद में उसमें लंग्स आ जाते हैं। उसमें क्या आ जाएगा, जब वो डेवलपमेंट होगा तो गिल्स खत्म हो जाएगा, लंग्स आ जाएगा और अपनी स्किन। तो जो फ्रॉग है ना बेटा, दो तरीका से सांस ले सकता है। हम लोग कैसे सांस ले सकते हैं, हम लोग नाक से लेते हो, लंग्स के थ्रू लेते हो, लंग्स है ना हम लोग का रेस्पिरेटरी ऑर्गन। लेकिन फ्रॉग जो है ना, उसके पास दो रीजन है, एक तो लंग्स भी है, और जब पानी में रहेगा ना तो स्किन से लेगा। ये पानी में जब फ्रॉग रहता है तो वहां लंग्स काम नहीं कर सकते हैं, वहां स्किन से लेगा। और जब बाहर रहेंगे लैंड पे तो वो किसके थ्रू, वो लंग्स के थ्रू सांस लेंगे, ठीक ना। तो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस किसको बोलते हैं, सुनना। द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें लार्वा से ऑर्गेनिक एडल्ट में चेंज होता है उसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। लार्वा, यहाँ पे लार्वा मतलब बेटा टेडपोल, समझ रहे हो। वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट, यहां से क्या हुआ, बच्चा जो टेडपोल से फ्रॉग में, सोचो ना कि जब जन्म लिया तो ये लगेगा ही नहीं, आप उसको देखोगे ना तो कहोगे नहीं कि भाई ये बेंग बन सकता है, ये फ्रॉग बन सकता है। वहां पे ये लार्वा है टेडपोल के रूप में। लेकिन जब फुल्ली इसका डेवलपमेंट होता है ना, तब ये ऐसा बन जाता है, समझे। उसके पास लंग्स था, सोचो गिल्स था जब जन्म लिया था, वो अभी लंग्स है उसके पास। तो क्या बोल रहा है कि द बायोलॉजिकल प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट, ऐसे लिख देना, द बायोलॉजिकल प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। अच्छा, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ, अगर फ्रॉग के लाइफ साइकिल की बात करें तो पहले वो एग देते हैं, फिर वो टेडपोल के रूप में आते हैं जिसको लार्वा बोल रहे हैं, देख रहे हो ना। और उसके बाद एडल्ट या एडल्ट हो जाते हैं। लेकिन ये सब कराता कौन है आखिर, तो बेटा इस सबको कराने के लिए एक बहुत स्पेशल हार्मोन है, जिसको हम लोग हार्मोन, अब बोलोगे बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, हम बता देंगे। तो देखो अच्छी बात बताओ, 11-12 साल में हम लोगों में चेंज आया है कि नहीं बॉडी में, बहुत सारे चेंजेस हमारे बॉडी में आए, वैसे ही फ्रॉग में भी आते हैं। देखते हो 11-12 साल जैसे होता है तो लड़का का वॉइस क्रैक करने लगता है, गर्ल्स में कितना चेंजेस आने लगता है, हम लोग देखे हैं। तो वैसे ही फ्रॉग में जो है ना, हम लोग कौन कराता है, हार्मोन ही कराता है। तो इन लोग फ्रॉग में भी एक हार्मोन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। क्या बोलते हैं बेटा, थायरोक्सिन। तो हमेशा याद रखना कि किस हार्मोन की वजह से मेटामॉर्फोसिस होता है, ये प्रोसेस फ्रॉग में, तो थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से। तो ये क्या करता है, इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ टेडपोल्स मेटामॉर्फोसिस इनटू ए एडल्ट फ्रॉग। तो जो मेटामॉर्फिस प्रोसेस हो रहा है फ्रॉग में, वो थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से होता है। और ये प्रोड्यूस होता है थायराइड ग्लैंड में। हम लोगों का थायराइड ग्लैंड यहाँ होता है, हम लोगों में भी प्रोड्यूस होता है, याद रखना,
समझ गए? तो हम लोग समझ गए कि प्रोसेस लार्वा से एडल्ट में चेंज होता है, उसको उस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, और जो हार्मोन फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस कराता है उसको थायरोक्सिन बोलते हैं। अब अगर ये हार्मोन नहीं रहेगा तो क्या होगा? तो देयर इज अ नो ट्रांसफर इनटू एडल्ट एंड रिमेन इन द टेडपोल स्टेज। अगर टेडपोल में थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा ना बेटा, तो वो फ्रॉग कभी नहीं बन सकता, वो टेडपोल ही रहेगा। तो इसलिए दिस हार्मोन इज वेरी रिस्पॉन्सिबल। किसी किसी को देखते हो लड़की जैसा आवाज आता है, लड़का का भी हार्मोन का कमी बेटा, बियर्ड नहीं आएगा या बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है, जानते हो ना। तो हार्मोन भी सब वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो एक चीज और, लास्ट टॉपिक ये हम लोग का है क्लोनिंग। क्लोनिंग प्रोसेस क्या है? क्लोनिंग प्रोसेस में हम लोग क्या देखते हैं बेटा, इसके बारे में सुने होंगे थोड़ा सा, ठीक ना। यहाँ पे देखो ये जो है ना एनसीईआरटी में आपको येलो करके दिया हुआ है डॉली के बारे में, ठीक ना। तो इसके बारे में हम लोगों को थोड़ा सा देखना है। ओके, तो क्लोनिंग प्रोसेस देखो बेटा क्या है। तो क्लोनिंग इज अ प्रोसेस, क्या बोल रहा है कि क्लोनिंग इज अ प्रोसेस यूज्ड टू क्रिएट ए एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द सेल, टिश्यू एंड द ऑर्गन। क्लोनिंग में क्या होता है ना कि जैसे अभी हम आपके सामने हैं, तो अगर मेरे सेल से किसी भी चीज को प्रोड्यूस किया जा रहा है, मेरे ही जैसा टिश्यू, मेरे ही जैसा एकदम एग्जैक्ट मेरा कॉपी होगा। सेक्सुअल एक्टिविटी प्रोडक्शन में ये पॉसिबल है क्या? हम लोग अपने पेरेंट्स से एग्जैक्ट हो सकते हैं? नहीं। लेकिन क्लोनिंग में ऐसा होता है, एग्जैक्ट सेम रहेगा। तो डॉली जो थी ना वो सीप थी, जो फर्स्ट मेमल है। मेमल किसको बोलते हैं? जो अपने बच्चे को फीडिंग दूध पिलाते हैं, जो अपने बच्चे को यंग वंस को जन्म देते हैं, उसको मेमल्स बोलते हैं। तो दे आर द क्लोन बाय लैन विलनट एंड हिज कलीग इन 1996। एक सिप पे एक्सपेरिमेंट हुआ था पहली बार, भेड़ पे देख रहे हो। एंड दे आर क्लोन एज ए स्कॉटिश सिप नेम है डॉली। इसका जन्म डॉली का कब हुआ था? 5 जुलाई 1994, 5 जुलाई 1996 में, ठीक है, 1996 में। एंड ही इज द बिकम द फर्स्ट क्लोनिंग मेमल इन द हिस्ट्री। और डॉली कब तक जिंदा रही थी? 14 फरवरी 2003 तक, रीच इन द एज ऑफ द 6 साल ही जिंदा रही थी। इसमें क्या होता है, सेल को टिश्यू के एकदम एग्जैक्ट सेम कॉपी रहेगा एक दूसरा का, ठीक है ना। उस प्रोसेस को क्लोनिंग बोलते हैं। क्लोनिंग में ह्यूमन पे भी हो रहा था, लेकिन बहुत सारे क्लोनिंग पर मूवी भी है, तो उसको बंद करा दिया गया, जिससे बहुत सारे लोग क्या होता है ना इसका मिस यूज कर रहे थे, इसलिए, ठीक ना। तो बेटा आप लोग का रिप्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप लोग समझना, इसको प्यार से एकदम अच्छे से देखना। आई होप आप लोगों को समझ आएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।